हमें बाथ टब का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिज़ेल लपेल को नहला रही थी और वो डक भी वहाँ पर थी। और वो कहता है बबली बबली, ये बबल्स कितने ज़्यादा बबली हैं। तो लिज़ेल कहती है आराम से सीधे रहो ना, 1 मिनट के लिए पानी उछल रहा है। तो लपेल उसके साथ खेल रहा था और वो बबल से कुछ बनाकर लिज़ेल को देता है और कहता है लिज़ेल लिज़ेल ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और लिज़ेल के नाक पे वो बबल फूटता है और लिज़ेल सोचती है चलो कम अज़ कम इसका वाटर फ़ोबिया तो ख़त्म हुआ, थैंक गॉड। और लपेल बहुत ज़रा खुश था। तब वो बबल्स उसके सर पे लगा देती है और कहती है थैंक यू, और इसके बदले में मैं तुम्हें लंबा कर दूँगी। और जब वो विंडो के शीशे में अपना अक्स देखता है तो वो कहता है वाओ मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, थैंक यू लिज़ेल। और फिर वो पानी उछालने लग जाता है। लिज़ेल कहती है नहीं ये ना करो, लेकिन वो नहीं रुकता। और फिर हमें लिज़ेल के कमरे का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है लपेल रुक तो जाओ, लेकिन लपेल उसकी बात नहीं सुनता। वो कहती है क्या तुम अपने बालों को सुखाना नहीं वाले? और वो कहता है नहीं नहीं तुम मुझे कैच करके तो दिखाओ। और वो उसके इर्द गिर्द भागी जा रहा था। तब वहाँ पे टिया आती है और कहती है अगर वो इस तरह से भागता रहा तो उसके बाल खुद ही सूख जाएंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। तो लिज़ेल कहती है हाँ हाँ ये बात तो है। तो टिया कहती है ठीक है तो गुड नाइट। तो लिज़ेल कहती है हाँ टिया तुम्हें भी गुड नाइट। और तब टिया रुकती है और कहती है ओह हाँ याद आया मिस लिज़ेल। तो लिज़ेल कहती है हाँ। तो वो कहती है कल ही वो दिन है ना। तो लिज़ेल कहती है कल, लेकिन कौन सा दिन? तो वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, आपको गुड नाइट। तो वो कहती है हाँ। और लिज़ेल सोचती है अब इसके साथ क्या हो गया, ये मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही। तो लपेलू से आवाज़ देता है और कहता है लिज़ेल क्या मैं दूध पी सकता हूँ? तो लिज़ेल कहती है हाँ माफ़ करना, पहले तुम दूध पी लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। तो लपेल वो दूध पी लेता है और लिज़ेल उसको देख के सोचती है ओह कल, तो इसका मतलब है कल ही वो दिन है जब एंटीडोट आएगा। और वो थोड़ी उदास हो जाती है और फिर वो सोचती है तो आखिरकार कल हम लोग अलग होने वाले हैं। और वो लपेल को देख रही थी। फिर लपेल वो दूध का गिलास खाली कर चुका था और उसका स्नो ग्लोब भी उसके पास ही पड़ा था। तो लिज़ेल कहती है लपेल, तो लपेल कहते हैं हाँ। तो लिज़ेल कहती है तुमने दूध पीने के बाद डकार मारना कहाँ से सीखा? तो लपेल कहता है ये तो मुझे मोल्स ने बताया था। तो लिज़ेल कहती है मोल्स ने तुम्हें ये सिखाया? तो वो कहता है नहीं नहीं, वो तो बियर पी के डकार मार रहा था, तो मुझे उसका तरीका कूल लगा इसलिए मैंने भी इसको कॉपी कर लिया। तो लिज़ेल कहती है तुम्हें पता है ना दूसरों के इर्द गिर्द तुम ये नहीं कर सकते। तो लपेल कहता है क्यों? तो लिज़ेल सोचती है तुम्हें नोबल्स के सामने थोड़ा केयरफुल रहना होगा वरना वो तुम्हें बदतमीज समझेंगे। लेकिन लिज़ेल उसके सामने कहती है अगर तुम दूसरों को ये चीज़ें दिखाओगे तो मैं जेलस हो जाऊंगी, तुम ये नहीं चाहते ना, है ना? तो लपेल कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगा। तब लिज़ेल कहती है चलो अब सो जाते हैं। तो लपेल कहता है लिज़ेल बात तो सुनो। तो लिज़ेल कहती है हाँ। तो लपेल कहता है क्या तुम अंकल के साथ और मेरे साथ वैसे नहीं सोना चाहती जैसे हम कल सोए थे? तो लिज़ेल उसकी बात सुनती है और फिर वो सोचती है हम तीनों इकट्ठे सोए थे लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली हुआ था, इसलिए ये थोड़ा ऑकवर्ड था। लेकिन मुझे लगता है शायद मैंने खराटे भी मारे थे और ये कितना ज़्यादा बुरा था। फिर भी मैं अपने अगली पास्ट को भुला देना चाहती हूँ। और उसके सामने कहती है ओ वो हाँ चलो अगली बार हम लोग फिर इकट्ठे सोएंगे। तो लपेल कहता है सच में, लेकिन अगली बार कब? तो वो कहती है अच्छा वो तो शायद 2 दिनों बाद। तब लपेल उसको गले लगा लेता है और कहता है गुड, तो तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना होगा। और फिर वो सोचती है मुझे माफ़ कर देना लपेल, लेकिन उस दिन मैं यहाँ पर नहीं होंगी, मैंने तुमसे झूठ बोला और तुम्हें हर्ट किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। पहले मुझे लगा था मैंने तुम्हें रिवॉर्ड के लिए बचाया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मेरे एक दोस्त बन गए जो मेरे लिए बहुत ज़रा प्रेशियस था। और फिर वो उसको गले लगा के रो रही होती है और उससे कहती है मुझे माफ़ कर देना लपेल, मैं बहुत ज़रा सॉरी हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। रोहन जूस का ग्लास पकड़े हुआ था जिसमें वो एंटीडोट था और ड्यूक उसके पास खड़ा था। तो रोहन कहता है लॉर्ड चेस्टर क्या हम इसको थोड़े दिन और पीछे ना कर दें? तो ड्यूक कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉमिस एक प्रॉमिस ही है, मुझे इसको पूरा करना ही होगा। और फिर वो लिज़ेल के दरवाजे पे नॉक करता है और रोहन भी उसके पीछे था। तब वो नॉक करते हुए कहता है मिस फेरेज़ल हम लोग अंदर आ रहे हैं। और फिर वो दोनों अंदर आते हैं और लपेल सो रहा था। तब लिज़ेल कहती है ओ ये तो ये वही जूस है ना जिसमें एंटीडोट है? और ड्यूक से कहती है क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? तो ड्यूक कहता है नहीं कोई भी नहीं। तो लिज़ेल कहती है सच में? तो ड्यूक कहता है हाँ मुझ पे यकीन रखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो लपेल को उठाती है, कहती है लपेल यहाँ देखो तुम्हारे अंकल आए हैं। तो लपेल अपनी आंखें मलते हुए उठता है और कहता है अंकल। और तब वहाँ पे रोहन आता है और कहता है लपेल तुम्हें प्यास नहीं लगी, ये तुम्हारा फेवरेट जूस मैं लेकर आया हूँ। तो लपेल बहुत ज़रा खुश रहता है, वो कहता है हाँ हाँ इसको मुझे दो, मुझे बहुत ज़रा प्यास लगी है। और वो गिलास पकड़ने लगता है और ड्यूक उसे देख रहा था। तब वो कहता है 1 मिनट रुको। और वो तीनों उसकी तरफ देखते हैं। तो लिजेल कहती है क्या हुआ, आप बताएं सही क्या हुआ है? तो ड्यूक सोचता है ओ नो, मैंने बिना सोचे समझे उसको रोक दिया, अब मुझे क्या कहना चाहिए? तो लिजेल जल्दी से भाग के उसके पास आती है और कहती है नो वे,
आपने कहा था इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और उसका बाजू पकड़ते हुए कहती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, है ना? तो ड्यूक कहता है, क्या? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? तो लिज़ेल कहती है, आप मुझे रीअश्योर करने की कोशिश कर रही हैं। तो वो कहता है, नहीं। तो लिज़ेल कहती है, फिर आपने हमें रोका क्यों? तो वो कहता है, वो तो वजह ये थी। तो लिज़ेल कहती है, आप जवाब नहीं दे पा रहे ना, ज़रूर इसकी कोई ना कोई वजह होगी और आप अभी तक मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ड्यूक कहता है, नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? मैं तुम्हारे यहाँ से जाने को थोड़ी देर और रोकना चाहता था। लेकिन उसके सामने कहता है, माय लेडी, और कहता है, आप। और तभी लिज़ेल पीछे देखती है और लपेल अपना ग्लास ख़त्म कर चुका था और वो कहता है, यम्मी, ये तो बहुत ज़्यादा यम्मी था। तो लिज़ेल कहती है, लपेल? तो लपेल कहता है, क्या हुआ? और फिर वो डकार मारता है और कहता है, वुप्स! मैंने फिर से आवाज़ की, है ना? तो लिज़ेल जल्दी से भाग के उसके पास आती है और कहती है, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं पेन हो रही है? तो वो कहता है, नहीं, नहीं, मुझे कोई पेन नहीं हो रही। तो लिज़ेल उसे पूरा चेक करती है और कहती है, सच में? क्या सच में तुम्हें कहीं पेन नहीं हो रही? तो ड्यूक कहता है, जैसे मैंने कहा था, ये बिल्कुल सेफ़ है, तो तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिज़ेल कहती है, ओह हाँ। और फिर वो कहती है, क्या ये ख़त्म हो गया? मुझे लगा था कोई आवाज़ आएगी, लेकिन यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो ड्यूक कहता है, हाँ, मैंने पहले ही चेक कर लिया था, लेकिन इसके सामने मुझे ये ज़ाहिर करना पड़ेगा। और वो कहता है, वो सच में यही है, लेपेलियन हेलियोस। और वो उसको देखता है और कहता है, ये बिल्कुल मेरे भाई की तरह है और इसकी स्माइल अभी भी बहुत ज़्यादा जानदार है। और वो सोचता है, मेरे प्यारे भाई, तुम अब आराम करना। और लिज़ेल कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपको अपना नेफ़्यू मिल गया। और ड्यूक कहता है, हाँ, ये आपकी वजह से हुआ है माय लेडी, थैंक यू सो मच। और तब लिज़ेल सोचती है, तुम्हें अपने नेफ़्यू को गले लगाना चाहिए, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? और तब वो लपेल को कहती है, लपेल, अपने अंकल को गले तो लगाओ। तो वो जल्दी से भागकर ड्यूक के पास आता है और कहता है, अंकल! और जल्दी से उसके पास कूदता है और ड्यूक उसको पकड़ लेता है और फिर वो बड़े प्यार से उसकी तरफ देखता है और उसको गले लगा लेता है। हाय! कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। तब रोहन कहता है, थैंक यू वेरी मच। तो लिज़ेल कहती है, क्यों? तो वो उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे। वो कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो आखिरकार मिल ही गए। और तब वो अपने हाथों को देखती है तो उसके आँसू वो उसके हाथों पे गिर रहे थे। वो कहती है, मैं आखिर रो क्यों रही हूँ? तब लपेल और ड्यूक दोनों उसकी तरफ देखते हैं और दोनों कहते हैं, माय लेडी। और लपेल कहता है, लिज़ेल, क्या तुम रो रही हो? तो लिज़ेल अपने आँसू पोंछती है और कहती है, नो वे, मैं तो स्माइल के साथ गुड बाय कहने वाली थी। ये आखिर मैंने अपनी मेमोरीज़ को ख़राब क्यों होने दिया? मुझे तो अच्छे से जाना था ना मुस्कुरा के। तो लपेल जल्दी से भाग के उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या कुछ हुआ है? तो लिज़ेल कहती है, नहीं, नहीं, ये बस डस्ट की वजह से था, मेरी आँखों में आँसू आ गए। तब ड्यूक उसको हैंकरचीफ देता है और कहता है, ये लो रुमाल, अपनी आँखों से आँसू पोंछ लो। तो वो कहती है, थैंक यू। और फिर वो सोचती है, दोबारा से इस आदमी के सामने मेरी आँखों में आँसू आ गए, मुझे आखिर खुद पे कंट्रोल करना होगा। तो लपेल कहता है, लिज़ेल? वो कहती है, ओह नो, आई कॉन्टैक्ट से तो मैं और ज़्यादा रोने लग गई हूँ। और फिर वो नीचे झुककर लपेल से कहती है, लपेल, मेरी बात सुनो। तो वो कहता है, हाँ। तो लिज़ेल सोचती है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मैं खुद पे कंट्रोल खो दूँगी। तो लिज़ेल कहती है, अपनी अंकल की बात हमेशा सुनना और गाजरें अच्छे से खाना और अच्छे से नहाना। अगर तुम्हें डर लगे अकेले सोते हुए तो अपने अंकल को बुला लेना। तो लपील कहता है, लिज़ेल, तुम्हें क्या हुआ? और वो रोते हुए उसको गले लगा लेती है और कहती है, तुम्हें हेल्दी रहना होगा, ठीक है? तो लपेल वो कहता है, लिज़ेल, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे साथ रहो ना। तो वो कहती है, लपेल, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ अपने अंकल के साथ रहना है, यहाँ मेरी जगह नहीं है। तो वो रोते हुए कहता है, तुमने कहा था तुम मेरे साथ रहोगी। तो वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने घर जाना होगा। तो लपेल कहता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता, अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो लपेल भी तुम्हारे साथ जाएगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तब वो तीनों उसकी तरफ देखते हैं। हाँ, ये कितना इमोशनल सीन है। और लिज़ेल रोते हुए कहती है, ड्यूक, क्या आप लपेल को पकड़ सकते हैं? तो वो रोहन से कहता है, रोहन कहता है, हाँ, मैं समझ गया। और तब रोहन लपेल को पकड़ लेता है और कहता है, यंग मास्टर लपेल। तो उसने लिज़ेल का बाजू पकड़ा हुआ था। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो वो कहती है, मेरा हाथ छोड़ दो लपेल। लेकिन वो उसकी स्लीव ही फाड़ लेता है और कहता है, लिज़ेल, मेरे साथ रहो, मुझे अपने साथ लेकर जाओ। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और रोहन उसे संभाल रहा था। वो कहता है, मुझे ना फेंको, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। और लिज़ेल भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो ड्यूक उसके पास आता है और कहता है, माय लेडी। तो लिज़ेल कहती है, आप मुझे रिवार्ड कब देंगे? तो ड्यूक कहता है, जब चाहे मर्ज़ी, चाहे अभी ले जाओ चेक। तो लिज़ेल कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे अभी अपने घर जाना होगा। क्या आप मेरा लगेज और मेरा चेक घर भेज देंगे? तो ड्यूक हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ, ज़रूर। तो वो कहती है, ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। आपकी हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो ड्यूक कहता है, एक्सक्यूज़ मी लेडी लिज़ेल। और वो कहती है, हाँ। तो वो कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया और आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड था। और आखिरकार इसने माफ़ी मांग ली। तो लिज़ेल हंसते हुए कहती है, वेल, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अच्छा हुआ ये सॉल्व हो गई, इसलिए मुझे इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और आप भी ना करें। और उसकी बात सुनकर हमारा ड्यू वो अपना दिल पकड़ लेता है और वो कहता है, मेरी हार्ट बीट तो फिर से फास्ट हो गई, ये हो क्या रहा है? और तब लपेल रोते हुए कहता है, लिज़ेल, लिज़ेल, मुझे छोड़ के ना जाओ। तो लिज़ेल कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे जाना ही होगा। और फिर वो कमरे से बाहर निकल जाती है और ड्यूक वो वहीं था।
और तब लिजेल हॉलवे में भाग रही थी और ड्यूक कहता है नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। और वो कहता है अगर हम अभी अलग हो गए तो आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहता है रोहन प्लीज़ लपेल को पकड़ के रखो, और जल्दी से भाग के हमारे लिजेल के पीछे जाता है और कहता है माई लेडी। और लिजेल आगे भाग रही थी। वो कहता है मिस लिजेल बात तो सुने, और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है 1 मिनट रुकें माई लेडी। और तब वो कहता है मेरी बात तो सुन ले, और आखिर में वो लिजेल को रोक लेता है। ओ ड्यूक अब इससे सच सच बताना, अब लिजेल को रोक लो किसी तरह। यार अब तो तुम्हारे नेफ्यू का सच पूरा का पूरा पता चल चुका है, लिजेल को भी और सबको। अब अच्छे से प्रपोज करना, एवं बहाने ना बनाने लग जाना। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।